अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। नाज़रीन किराम, मैंने इसी चैनल पर पिछले 2 एपिसोड में कोरोना के नाम पर की जाने वाली आलमी साजिश के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है। अब उसी का अगला मरहला वैक्सीन की सूरत में सामने आया है। कोरोना जब ज़ाहिर हुआ और उसके नतीजे में आलमी लॉकडाउन हुआ, उस वक्त तो ये उज़्र हमारे पास था कि सब कुछ अचानक हुआ और हम मामले को समझ नहीं सके, उसकी गहराई में नहीं जा सके। कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, मोर्टेलिटी रेट अवेलेबल नहीं था, उसके छूत से फैलने का क्या अंदाज़ा है वो अब हमारे पास अवेलेबल था। अब सब कुछ अवेलेबल है। 1 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन हमारी बेखबरी का आलम यह है कि अभी मैंने एक लंदन के आलिम दीन को सुना, उन्होंने इब्तिदाई इससे की कि कोरोना से करोड़ों लोग मर गए, जबकि सच्चाई है कि पूरी दुनिया में 1 साल में कोरोना से 17 लोग मरे हैं, 17 लाख लोग मरे हैं, जहां हर साल 8 करोड़ लोग मरते हैं। इससे कतई नज़र मैं ये देख रहा हूं कि वैक्सीन के साथ भी उलमा इकराम का वही मामला है जो कोरोना के साथ था। न गहराई से उसका तज्जिया किया जा रहा है, न उसके बारे में ज़रूरी तफ्तीश की जा रही है, और उस पर ऐसा हुक्म लगाया जा रहा है जो हुक्म उस पर शरअन वाकई नहीं हो सकता। दवा और वैक्सीन में उलमा इकराम कोई फ़र्क ही नहीं कर रहे हैं, और उसी के नतीजे में जो अहकामात दवा के हैं वो वैक्सीन पर वारिद कर रहे हैं, जबकि दवा और वैक्सीन में बहुत बुनियादी फ़र्क है। दवा मरीज को दी जाती है, वैक्सीन सेहतमंद को दी जाती है। दवा उस शख्स को दी जाती है जो मोहलिक या गैर मोहलिक बीमारी से ग्रस्त है, उसमें मुब्तला है, ताकि वो उससे शिफायाब हो। वैक्सीन सेहतमंद इंसान को दी जाती है ताकि वो मुतवक्का तौर पर उस बीमारी में मुब्तला ना हो। जाहिर है दोनों के अहकामात में फ़र्क हो जाएगा। दवा के बारे में भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तदावो वला तदावो बेहराम, इलाज करो लेकिन हराम से इलाज मत करो। मगर उसमें एक गुंजाइश जो कुरान मजीद ने दी है, जो हदीस शरीफा में मिलती है, इल्ला मस्तुरितुम इलैहि, इल्ला है कि तुम इस्तरारी हालत में हो, यानी अगर तुम में मौत लाहिक होने का अंदेशा हो, यानी वाकईतन तुम मौत के करीब पहुंच जाओ कि उस हराम को कंज्यूम किए बगैर तुम्हारा जिंदा रहना मुमकिन न हो, अंदेशा ना हो मरने का, वाकयाती तौर पर तुम उस मरहले पहुंच जाओ कि अगर वो हराम तुमने कंज्यूम नहीं किया तो तुम मर जाओगे, तो वहां भी इजाजत है। लेकिन फ्लू और कोरोना जैसे नॉन महलिक मर्ज में दवा में भी हुर्मत की मेरे नजदीक इजाजत समझ में नहीं आती है। लेकिन वैक्सीन तो दवा इलाज नहीं है, वैक्सीन तो एक एहतियाती तदबीर है, और एहतियाती तदबीर का मामला दवा के साथ कैसे किया जा सकता है? दोनों का एक सा मामला कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं कि अगर ये अंदेशा हो कि इस बीमारी में मुब्तला हो गया तो मैं मर जाऊंगा, और इस वजह से वो वैक्सीन में हराम मौजूद हो तो भी लिया जा सकता है, वो इतनी बोधी दलील है। हवाई जहाज में सफर करने वाला का कभी अंदेशा है कि अगर जहाज गिर गया तो मर जाएगा। जीने से उतरने वाले का अंदेशा है कि वो जीने से उतरते में गिर गया तो मर सकता है।
या उसकी टांग टूट सकती है। तेज रफ्तार कार से चलने वाला मर सकता है। हिंदुस्तान में जितने लोग कोरोना से एक साल में हलाक हुए, उससे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में हलाक होते हैं। तो क्या एहतियाती तदबीर के तौर पर हवाई जहाज में आदमी बैठना छोड़ दे, सीढ़ी से उतरना छोड़ दे, या उसके लिए कुछ हराम कंज्यूम करने लगे? बिल्कुल इस्तरार के माने होते हैं मौत बिल्कुल लाहिक हो जाने वाली हो, या जिस्म का कोई हिस्सा तल्फ हो जाने वाला हो। दूर दराज अंदेशे कि अगर ये नहीं लिया तो मैं ऐसे बीमार हो जाऊंगा, और उसकी वजह से हराम कंज्यूम करने का जो फतवा दिया जाए, ये कयास माल फारिक है। दवा और इलाज दोनों अलग अलग, दवा और वैक्सीन दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, और उनके अहकामात भी अलग होंगे। अब सवाल यह है कि वैक्सीन लगाई क्यों जाती है? उसके बहुत सारे जवाब आते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल सिर्फ 2 दज्जाली हवालों का पे इक्तफा करूंगा। एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया के अंदर गरीबों, मासूमों को वैक्सीन के नाम पे लाखों की तादाद में मौत के मुंह सुला चुका है और बिल्ली के दरवाजों को दौलत से भर रहा है। और दूसरा डॉक्टर फॉची, जो गर्चे एक साइंसदान है, लेकिन उसकी सारी अक्ल इंसानी हलाकत पर जा रही है। ये कहते हैं वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी वबा के ख़िलाफ़, पेंडेमिक के ख़िलाफ़ हर्ड इम्यूनिटी पैदा करना चाहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी यानी इज्तिमाई दिफाई निज़ाम। जब हम बीमार होते हैं और हमारे जिस्म में बीमारी का वायरस या उसका बैक्टीरिया या उसका फंगस जो कुछ भी दाखिल होता है, तो हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम कुदरती तौर पर उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करता है, और उसके नतीजे में एंटीजन पैदा होते हैं। जो बीमारी है उसको, बीमारी का जो वायरस या फंगस या बैक्टीरिया, उसको पैथोजन कहते हैं, और उसके खिलाफ जो जद्दोजहद करता है, उसके नतीजे में एंटीजन पैदा होता है। एंटीजन एंटीबॉडी पैदा करता है, और एंटीबॉडी बिल आखिर उस बीमारी को ख़त्म कर देता है, और इस बात का कभी इम्कान हो जाता है कि अब ये बीमारी दोबारा नहीं आएगी। अब से पहले दुनिया के अंदर जितनी वबाई अमराज आई हैं, जितने भी वबाई अमराज आए हैं, उनका खात्मा ऐसे ही हुआ है। वो पहले आए, अचानक आए, पूरी दुनिया के अंदर या कोई एक इलाके के अंदर छा गए, हज़ारों, लाखों, बाज़ औक़ात करोड़ों लोगों को उन्होंने मार दिया। लेकिन जैसे जैसे वो बीमारी फैलती चली गई, लोगों की क़ुव्वत दिफा बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। ताउन दुनिया से ख़त्म हो गया, उसकी कोई वैक्सीन नहीं पैदा हुई। स्पेनिश फ्लू, जिसने इस हिंदुस्तान के अंदर 1918 में 1,20,00,000 लोगों को मारा था, उसकी कोई वैक्सीन नहीं आई, लेकिन वो आज दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता, किसी कोने में भी नहीं पाया जाता। ये अल्लाह का वबा भी अल्लाह की तरफ से है, और वबा का यही इलाज है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर कहीं वबा है तो वहाँ रुके रहो, और जो शख्स वहाँ इस नियत से रुका रहे कि जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, तो वो शहीद है। उलमा उसकी तशरीह करते हुए कहते हैं कि अगर वो वाकई मर गया तो उसे डबल शहादत का सवाब मिलेगा। इसलिए कि अगर ऐसा ना हो तो हर्ड इम्यूनिटी पैदा ही नहीं होगी। इंसानियत के इन दुश्मनों ने क्या किया? लॉकडाउन लगा करके हर्ड इम्यूनिटी पैदा होने से रोक दिया। पहले हर्ड इम्यूनिटी पैदा होने से रोक दिया, और गुर्बत, जहालत, भूखमरी और गुलामी को इंसानियत पर थोप दिया। लॉकडाउन को खुलना था, खुला वो। उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उसकी सिर्फ एक मिसाल मैं हिंदुस्तान के पस मंज़र में दूंगा। दिल्ली की आप हुकूमत का जो वजीर सेहत है, डॉक्टर सत्येंद्र जैन, पढ़ा लिखा आदमी है। उसने 19 सितंबर 2020 को ये कहा कि दिल्ली में और हिंदुस्तान में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड क्या है? कम्युनिटी स्प्रेड हर्ड इम्यूनिटी का पहला स्टेप है। यानी लोगों में बड़ी हद तक इस बीमारी इतनी फैल जाए कि यह कहा जा सके कि पूरी कम्युनिटी बड़ी हद तक बीमार हो गई है। उस वक्त चौकीदार ने बिल्ली के दरवाजे को खटखटाया,
और फिर वहां से हुक्म लेकर के ये बताया कि नहीं नहीं कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। इसलिए कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड तस्लीम कर लिया जाता तो अब दो ही नतीजे आने थे, या तो हजारों लाखों की हलाकतें होती या हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाती। हलाकतें हुई नहीं, हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है। चुनांचे दिल्ली में इस वक्त कोरोना वायरस से रिकवरी का रेट 98% है, बगैर किसी दवा के और बगैर किसी वैक्सीन के 98% है। तो जिस हर्ड इम्यूनिटी को तुम हासिल करना चाह रहे हो, उस हर्ड इम्यूनिटी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। इसी वजह से तो तुम्हें जो है वो जो मतलब दज्जाली रियासत का जो सबसे बड़ा वफादार गुलाम है बरतानिया, उसको नए स्ट्रेन की वो करनी पड़ी। हालांकि वो कहने पे मजबूर हो गया कि नया स्ट्रेन फैलता जल्दी है, मारता कम है। हम तो कहते हैं ये कोरोना भी फ्लू है, और फ्लू ही की तरह इसकी मोर्टेलिटी रेट 0.01% है। तो उस वक्त इनकार कर दिया गया क्योंकि इनको वैक्सीन हर हाल में लानी थी। जबकि वैक्सीन का मामला, ये वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आ गई है, दवा नहीं आई। दवा क्यों नहीं आई? दवा के लिए कोशिश ही नहीं हुई। हिंदुस्तान में एक जो है वो गौ माता को कत्ल खाने से बचाने वाले ने दावा किया कि मैंने वैक्सीन ईजाद कर ली है। वो चौकीदार का पक्का यार है, लेकिन पूरी दुनिया उसके ऊपर टूट पड़ी और वो शलवार कमीज में भागने वाला अपना लंगोट छोड़ के भागा और उसने कहा बाकायदा कि मैंने सिम्टम्स का इलाज करा है, दवा का नहीं। जबकि पूरी दुनिया के अंदर ये नॉन फैक्ट है कि बंगाली बाबा भी वो कोरोना तो छोड़िए, उसका इलाज करता है, कैंसर का इलाज करता है, भगंदर का इलाज करता है, और हार्ट अटैक से बचाने का इलाज करता है। और कहीं कोई कोर्ट में उनको नहीं खींचता कि भाई तुम ये इलाज कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि इलाज तो अल्लाह शिफा दे तो मिट्टी में भी मिट्टी से भी हो जाता है। और हर दवा अपना अपना एक असर रखती है, आप किसी को पाबंद कैसे कर सकते हैं? लेकिन दवा इजाद होने की सूरत में ये वैक्सीन जो एक धंधा भी और साजिश भी है, उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता था। अब इस मामले की जो पेचीदगी है या जो विडंबना है वो ये है कि उलमाए किराम जिनको पहले मुनकिर साइंस समझा जाता था, आज सबसे ज्यादा मोमिन बिल साइंस है, साइंसदानों से भी ज्यादा। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक सर्वे हुआ है तकरीबन 15-20 दिन पहले या एक महीना पहले, और हिंदुस्तान में मैंने एनडीटीवी पे देखा है 4 दिन पहले। उसमें फ्रंट लाइन हेल्थ केयर लोगों हेल्थ सिस्टम की जो फ्रंट लाइन क्या कहते हैं फाइटर हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह वगैरह, उनसे इंटरव्यू लिया। 40% लोगों ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, हम अभी इंतजार करेंगे। लंदन में 50% लोगों ने कहा, कहीं 70% लोगों ने कहा, कहीं 30% लोगों ने कहा हम वैक्सीन नहीं लेंगे। और ये सब वो ममालिक हैं जो पढ़े लिखे ममालिक हैं, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए कि वैक्सीन 20वीं सदी की एक ऐसी इजाद है जो जिसका मामला आज तक मशकूक है। किसी वबा को खत्म करने में, किसी बड़ी वबा को खत्म करने में ये अपना कोई किरदार नहीं अदा कर सकी। HIV पर पिछले 40 साल से जो है रिसर्च हो रहा है, आज तक उसकी वैक्सीन इजाद नहीं की जा सकी। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी ये कोरोना वायरस, कोविड-19 जिस कोरोना वायरस फैमिली का है, इसका पता सबसे पहले 1960 में चला है। 1960 से अब तक सार्स और मर्स की शक्ल में बीमारियां आई है, कोई उसकी वैक्सीन इजाद नहीं हो सकी। और जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड में इजाद हुई है वैक्सीन, वो 4 या 5 साल की है। इसलिए कि वैक्सीन बनती कैसे? वैक्सीन बनती ऐसे है कि जिस तरह जिस्म का इम्यून सिस्टम काम करता है कि जब पैथोजन उसके अंदर जाता है तो उसके नतीजे में एंटीजन पैदा होता है, उससे एंटीबॉडीज पैदा होती है। वैक्सीन के जरिए भी उसी एंटीजन को जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है ताकि एंटीबॉडीज पैदा हो। अब सवाल यह कि वो एंटीजन जो वायरस से लड़ रहा था, उसके अंदर वायरस के कितने असरात हैं?
और वो एंटीबॉडी को कितना पैदा कर सकता है, ये हमेशा एक सवालिया निशान रहा है। चुनांचे लाखों लोग इसका शिकार हुए हैं, जिसको ये मतलब पूरी दुनिया का मीडिया और बड़े जो दलाल हैं बिल्ली के दरवाजे समेत, जो उसको छुपाते रहे हैं। अब कुछ लोग हमारे बड़ी सादगी से कहते हैं कि इसमें सूअर की चर्बी है। सूअर की चर्बी नहीं है। अगर है चर्बी तो किस शक्ल में है? जिलेटिन है, उसका जो है मतलब उसकी शक्ल बदल गई है, वगैरह वगैरह तावीलात का अंबा लगा देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये वैक्सीन है, दवा नहीं। इस पर दवा का हुक्म नहीं लगेगा। दूसरी बात ये कि ये कहना कि सूअर की जिलेटिन जायज़ है, ये सरासर खिलाफ वाक़या और खिलाफ शरअ बात है। इसके पीछे दलील ये देते हैं कि जैसे नमक की कान में सूअर गिर जाए और वो नमक बन जाए पूरे तौर से, तो जायज़ होगा। उलमा ने इसकी तसरीह की है कि जो हराम चीज फितरी तौर से ट्रांसफॉर्म होकर के दूसरी शक्ल में जाए, वो हलाल होगी। लेकिन अगर कोई इंसानी तरीका इस्तेमाल करके उसकी शक्ल को बदला जाए तो वो उसी हुर्मत के हुक्म में ही होगी, उसी हुर्मत के हुक्म में होगी। मिसाल के तौर पर सूअर को जो है खूब गला के गाढ़ा करके उसको मतलब जिलेटिन की शक्ल दी जाए तो वो हराम है, वो हलाल नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस हिल्लत हुर्मत के अलावा इसमें बहुत सारे पहलू हैं। वैक्सीन में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, सिर्फ एंटीजन नहीं होते हैं, उसके अंदर 6 या 7 कंपोनेंट होते हैं। कुछ डाइल्यूटर होते हैं, कुछ उसको महफूज रखने वाले होते हैं, कुछ उसके असरात को कम करने वाले होते हैं, कुछ उसके असरात को बढ़ाने वाले होते हैं। इसी तरह ये जो बात, अब एक बात जब लोगों से पूछी जा रही है कि वैक्सीन यानी ये जो वैक्सीन बनाने वालों से पूछी जा रही है कि ये मरीजों को दी जाएगी कि नहीं, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं मरीजों को भी दी जाएगी। क्यों? कहते हैं कि पता नहीं उनके अंदर जो एंटीजन और एंटीबॉडी पैदा हुआ है उसने उनके इम्यून सिस्टम को कितना ताकतवर बनाया, ये हमें नहीं मालूम। तो तुम्हारी वैक्सीन ने कितना बनाया है? तुम्हारी वैक्सीन ने कितना बनाया है? अच्छा, इसमें एक अजीब बात है, पूरी दुनिया में दवा की तलाश है, अभी तक दवा नहीं बन सकी, और पूरी दुनिया में वैक्सीन एक साथ बन गई, एक साथ बन गई। ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एक ही जगह से ये सारा प्रोसीजर हो रहा है, एक ही जगह से सारा प्रोसीजर। जिस तरह दवा को इन्होंने जो है वो रामदेव को रोक दिया, इस तरह वैक्सीन को भी ये रोक सकते थे। लेकिन एक ही जगह से सब कुछ हो रहा है, मगर उसके मकासद बहुत मतलब खतरनाक हैं। आप देखिए, अदार पूनावाला ने भारत बायोटेक के बारे में एक लतीफ तंज किया कि 3 वैक्सीन, फाइजर की, मॉडर्ना की और ये सीरम इंस्टीट्यूट की, ये वैक्सीन के अलावा बाकी सब पानी की तरह बेजरर है। फिर तीसरे दिन सुलह भी हो गई। हकीकत में इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं 3 ममालिक में गया हूं, वहां मैंने एक ही प्रोडक्ट को चखा है, अमेरिका में, सऊदी अरब में, इंडिया में, और तीनों का टेस्ट अलग, तीनों का टेस्ट अलग। कंपनी एक, प्रोडक्ट एक, नाम एक। अभी होगा क्या? ये वैक्सीन अपने असरात बद दिखाएगी, चुनांचे दिखा भी चुकी है। फाइजर की खतरनाकी की वजह से टेस्टिंग के दौरान कोई मतलब किसी के ऊपर बहुत सीरियस इफेक्ट आ गया था, तो उसको 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन हैरत की बात यह कि 1 हफ्ते में उसको फिर क्लियरेंस दे दिया गया। हालांकि होना यह चाहिए था कि उसका तजिया किया जाता। इंसान हवाई जहाज से अमेरिका चंद घंटे में पहुंच सकता है, जहां बाबा आदम के जमाने में चंद साल में पहुंचता। लेकिन इंसानी जिस्म जो है उसका रिएक्शन टाइम वही है जो बाबा आदम के जमाने में था। जितनी देर में उनका खाना हजम जिस्म करता था, हमारा हाजमा भी उतनी देर में होगा, थोड़े से मतलब कुछ फर्क के साथ। जो वो उनका मैदा हजम करता था, हमारा मैदा भी हजम वही करेगा।
इंसान की एनाटॉमी नहीं बदल सकती। यही वजह है कि जो दवाएं 100 साल पहले कारगर थी, उस बीमारी में वो दवाएं आज भी कारगर है। तो वैक्सीन को इतनी तेजी से आपने कैसे टेस्ट कर लिया कि जानवरों पर भी हो गया, फेज 1 भी हो गया, फेज 2 भी हो गया, फेज 3 भी हो गया। बल्कि हिंदुस्तान की जो भारत बायोटेक वाली है, उसमें फेज 3 अभी मुकम्मल डेटा उसका आया भी नहीं है। चुनांचे एक मतलब जो चट्टा बट्टा है थैली का, उसके एक नुमाइंदे ने आज कहा कि जो है वो ग्यूनापिक बना रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो है तजर्बे का निशाना बना रहे हैं। और हेमंत सोरेन ने कहा कि ये तो आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई जश्न मना रहे हैं वैक्सीन के नाम पर। इस वैक्सीन के नतीजे में अमवात होगी तो लोग तो सरकार से मुआवजा मांगेंगे। मध्य प्रदेश में कुछ लोग मर गए हैं, कितने गलत तरीके से, कितनी बदमाशी के साथ छुपाया जा रहा है लोगों से कि हम तुम पर तजर्बा कर रहे हैं। यह चीज इसमें बताने के लिए काफी है कि यह बहुत बड़ी साजिश है। खुद ऐसा नहीं है, उलमाए कराम में से एक आदमी ने, एक ऑस्ट्रेलिया के इमाम ने मुखालफत की है, लेकिन साइंसदानों की तो एक बहुत बड़ी जमात इसकी मुखालफत कर रही है, बहुत बड़ी जमात इसकी मुखालफत कर रही है। उलमाए कराम को चाहिए कि उनकी बात सुने, वो अगर नहीं समझ सकते तो सुने। कोरोना वैक्सीन के बारे में आपको नहीं मालूम है, वैक्सीन तो पिछले 50-60 साल से दंदनाती फिर रही है, उसके बारे में आपको नहीं मालूम है। और अमेरिका जैसे जगह पर रॉबर्ट कैनेडी नाम है गालिबन उसका, जॉन एफ कैनेडी का भतीजा, वो एंटी वैक्सीन है और उसके पास आदत शुमार है कि किस तरह से जो है लोग मारे जा रहे हैं। उसने बहुत एहतिजाज बुलंद किया है। इसी तरह फौजी जो इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश करता है, और इनके बयानात पढ़ लीजिए, इनसे पूछिए वैक्सीन लगा के हम महफूज हो जाएंगे? नहीं। क्या अब भी हमको मास्क पहनना पड़ेगा? हाँ। क्या अब भी हमें डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी? हाँ। अब परसों का बयान आया है कि 2021 में हर्ड इम्यूनिटी नहीं हासिल हो सकती। क्यों? इसलिए कि यह पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक बड़ी तादाद को एक साल के अंदर वो कर दें। मैं आपको एक छोटा सा वो आंकड़ा बता रहा हूं। अमेरिका जहां पर लोगों ने लाइन लगा के टेस्टिंग करवाई है, वहां पर अब तक 27 करोड़ लोगों की एक साल में टेस्टिंग हो चुकी है। 271 मिलियन नहीं, ये सबसे ज्यादा है। और हिंदुस्तान में जहां पकड़ करके वो किया गया है, 18 करोड़ लोगों की अब तक टेस्टिंग हो चुकी है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, 130 करोड़ के मुल्क में एक साल में सिर्फ टेस्टिंग जो एक ही बार होनी है वो 18 करोड़ हुई है। वैक्सीन जो है वो 2-2, 3-3 डोज लगने हैं, और सिर्फ 2-2, 3-3 डोज नहीं, आप और गहराई में जाके देखें तो वैक्सीन की मुद्दत अमल 2 महीने से लेकर 2 साल तक बताई गई है। यानी 6 महीने के बाद भी आपको दोबारा वैक्सीन लेनी पड़ सकती है, वैक्सीन लेने के बावजूद आप बीमार पड़ सकते हैं, और 2 साल के बाद कौन सी वैक्सीन होगी। फिर आप इस गुमान में मत रहिए कि आपको आज़ादी होगी। आधार कार्ड को मतलब प्राइवेसी के खिलाफ माना सुप्रीम कोर्ट ने, कहा पाबंद नहीं कर सकते। सरकार ने कहा हम पाबंद नहीं कर रहे हैं। आप बैंक का खाता खुलवाने जाइए, आधार लाओ। ट्रेन का सफर करने जाइए, आधार लाओ। कोई अपना डॉक्यूमेंट बनवाइए, आधार लाओ। 130 करोड़ के मुल्क में 120 करोड़ों का आधार बन गया है। तो ये जिनके पास ताकत है, अगर इनको इसी तरह खुलेआम रोमिंग की इजाजत दी गई तो ये हमें पकड़ के वैक्सीन लगाएंगे। और ये वैक्सीन्स जो हैं वो मरहलावार होंगी। एक मेरे अमजाद इलियास भाई ने अमेरिका से मुझे एक मीम भेजा कि 2020 में आप अंदर नहीं आ सकते अगर आपने मास्क नहीं पहना। 2021 में आप हवाई जहाज में नहीं चढ़ सकते अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है।
2022 में आप जो है सारे डॉक्यूमेंट आपके निरस्त हो जाएंगे अगर आपने चिप नहीं ठुकवाई है। बात को हल्के में मत लीजिए। बात सिर्फ सुअर की चर्बी की नहीं है, बात उसके कंपोनेंट्स की नहीं है, सिर्फ बात इसकी है कि एक चीज जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसे इतनी बड़ी तादाद में जश्न के माहौल में फैलाया जा रहा है। अगर हम उसको उसके खिलाफ उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो तुफ है हमारी जिंदगी पर। तुम तो कहते हो ये साइंटिफिक दौर है, तो फिर साइंटिफिक बात करो, आओ डायलॉग करो, आओ डिबेट करो। कितने लोग मरे हैं, दूसरी बीमारी से कितने लोग मरे हैं। फिर इस वैक्सीन के बारे में तुम खुद कह रहे हो कि कोई गारंटी नहीं है हर्ड इम्यूनिटी पैदा होने तक। इसमें बहुत बड़ी खामी है इस दलील के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि मैंने वैक्सीन ले ली, लेकिन मुझे जो है दूसरे लोगों से दूर रहना है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, क्योंकि खतरा है कि मैं उसका शिकार हो जाऊं दोबारा से। उन दूसरे लोगों को वैक्सीन लगने में 3 साल लगेंगे। 3 साल में मैं सोशल डिस्टेंसिंग करते करते खुद ही मर जाऊंगा। मुझे बीमारी की क्या जरूरत है। आज एक बहुत बड़ी आबादी इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नतीजे में जहनी मरीज हो गई है। फिर यह कि वो जब तक वो नहीं होगा, मैं आपको एक बहुत ही अजीब व गरीब मिसाल दूं। मैं 3-4 दिन पहले एक दीनी जमात के मरकज में गया। वहाँ किसी साथी हमारे मुखलिस दोस्त के बच्चे का वलीमा था। तो वहाँ माशाअल्लाह सब लोग बगैर मास्क के थे और एक दूसरे से कंधा मिलाए खाना खा रहे थे। उसके कुछ देर बाद मस्जिद में नमाज हुई, सब लोग 3-3 फीट के डिस्टेंस से खड़े थे। ये दोगलेपन की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। खाने में तुम कंधे से कंधा लगा के बैठे हो, बगैर मास्क के बैठे हो, और मस्जिदें जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनी तौर से कहा कि तुम्हारी सफों में अगर दरार होगी तो उसमें शैतान घुस जाएगा, वहां तुम डिस्टेंसिंग कर रहे हो। तुम्हारा अल्लाह पे ईमान नहीं है, तुम्हारा साइंस पे ईमान है, तुम्हारा ताकत पे ईमान है। तुम कुफ्र से मगलूब हो चुके हो। वैक्सीन न सिर्फ ये कि गैर मौसर है बल्कि बहुत खतरनाक है। अफ्रीका में 10 लाख लोग मर चुके हैं और इस बात के शवाहिद हैं कि वहां लाखों औरतों को वैक्सीन के जरिए मतलब कभी भी अब हामला नहीं हो सकती है, वो उनको बांझ बना दिया गया है। इस वैक्सीन में एक बात और है, अब तक हम सुनते आए थे और देखते आए थे, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व भी थे, मुझे भी लगी है वैक्सीन, लेकिन सारी वैक्सीन उस जमाने की है जब मुझे कोई होश नहीं था। सबके साथ ऐसा है, बचपन में उनको वैक्सीन लगी है। वो कितनी मौसर हो रही है, गैर मौसर हो रही है, वो अलग डिबेटेबल मौजू है। या उसके नतीजे में एक बीमारी खत्म हो गई, कितनी दूसरी खतरनाक बीमारियां आ गई है, वो अलग डिबेटेबल मौजू है। लेकिन बचपन में इस वैक्सीन के साथ ये खास बात है कि 18 साल से कम लोगों को नहीं लगेगा। ये पैन कार्ड, आधार कार्ड है क्या? आधार कार्ड भी बच्चों का बनता है, पैन कार्ड है क्या? कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या? बैंक खाता है क्या? क्या है ये? इसमें ऐसी क्या खतरनाकी है कि आप 18 साल से कम के बच्चों को नहीं दे सकते? जबकि तुमने जब लॉकडाउन लगाया तो यह बात कही थी कि मतलब 10 साल से कम के 10 साल या उससे कम के बच्चे बाहर ना निकले, वो ज्यादा वुल्नरेबल है। तो जो ज्यादा वुल्नरेबल हो उसकी तो ज्यादा टेक केयर करनी है। क्या तुम्हारे तजर्बात के अंदर यह बात सामने आई है कि 18 साल से कम बच्चे वाले इसके बहुत ज्यादा खतरनाक नताइज उनके सामने आए हैं? अगर ऐसा है तो बताओ, और अगर ऐसा नहीं है तो इस डिफरेंशिएशन की वजह बताओ। बचपन में हम वैक्सीन लेते थे, तुम अब 18 साल से कम के 17 साल के बच्चे को जिसकी शादी हो जाए तो बाप बन जाए, उसको तुम जो है वैक्सीन नहीं देना चाह रहे हो? क्या खतरनाकी है उसके अंदर? कौन सी बात है उसके अंदर? डिबेट करो। ये साइंटिफिक दुनिया है, ये डेमोक्रेटिक दुनिया है, ये जो है सोचने समझने वालों की दुनिया है, ये अंधभक्तों की दुनिया नहीं है, ये मजहबी फैनेटिस्ट की दुनिया नहीं है। बताओ, सवाल का जवाब दो। मेरी उलमाए किराम से गुजारिश ये है कि अल्लाह के वास्ते अपने घरोंदों से निकलिए,
वरना अल्लाह की बड़ी सख्त पकड़ आएगी। जिस बीमारी ने हमारे दीन को मुतज़लज़ल कर दिया, बुनियल इस्लाम वाला खम्स, हमारी नमाज, हमारे रोज़े, हमारा हज, हमारे ज़कात, सबको जो है हिला के रख दिया, उसके बारे में आप सिर्फ दज्जाली फतवों को जो है इस्लाम का मुलम्मा चढ़ाते रहेंगे। मरना आपको है। मैं एक डॉक्टर को सुन रहा था, तो उससे किसी ने पूछा कि इसका क्या एनडीटीवी पर, कि इसका मतलब क्या एश्योरेंस है। तो उस डॉक्टर ने कहा कि इसका इतना एश्योरेंस है कि नाउ यू वॉन्ट डाई बाय कोरोना। कितनी हास्यास्पद, मजाकखेज बात है। अब तुम कोरोना से नहीं मरोगे। तो दुनिया में कोरोना मौत का सबब 1 साल से बन रहा है। इस दुनिया के अंदर लाखों साल से मौत के करोड़ों असबाब मौजूद हैं। तो एक चीज जो मुतवक्का है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसके बारे में अभी सिर्फ मतलब एक तवक्को की जा रही है, जिसके बारे में खुद ये बनाने वाले एश्योर्ड नहीं है, ना एश्योरेंस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 महीने बाद भी तुम हो सकते हो, वो कह रहे हैं 2 साल के बाद तुम्हें दूसरा वैक्सीन लेना पड़ेगा, वो कह रहे हैं 6 महीने के बाद तुम्हें दूसरा वैक्सीन लेना पड़ेगा। अभी एक से हम निपटे नहीं है, तब तक नया स्ट्रेन पैदा हो रहा है। नया स्ट्रेन के बारे में ये कह रहे हैं पुरानी वैक्सीन से काम चल जाएगा। दूसरी एक कंपनियां तो हम 6 महीने में उसकी वैक्सीन ले आएंगे। तो ये मर्स और क्या कहते हैं, सार्स वगैरह थे, जो 16 साल से जो है दंदनाते फिर रहे थे, उसकी वैक्सीन क्यों नहीं लाए? HIV की वैक्सीन तुम क्यों नहीं ला सकी? पोलियो के बारे में कह रहे हमने उसको दुनिया से खत्म कर दिया। खुद हु की साइट पे जाके देख लीजिए, वो कहते हैं अभी भी पोलियो मौजूद है। और अभी हिंदुस्तान में ये वैक्सीनेशन के साथ पोलियो ड्राइव शुरू होने वाला था। पोलियो ड्राइव शुरू होने वाला था, जिसे अब रोक दिया गया, अब इसके तरफ जो है। तो ये इतनी सारी बातें हैं कि सब लोग सर जोड़ के बैठे हैं। कोई 1.5 ईंट की अलग मस्जिद न बनाए, न 1.5 आलिम की शरिया कौंसिल बनाए। सारे उलमा मिल बैठ के बैठे हैं, साइंसदानों को अपने पास रखें, तफसील से बात करें और किसी नतीजे पर पहुँचें। खौफ का जो मुलम्मा उनके ऊपर चढ़ा हुआ उसको उतारें, हिर्स और लालच को दूर करें। ये सोचें कि अल्लाह के सामने हमें जवाबदेही करनी है। रहे अवाम, तो मैं अवाम से भी कहना चाहता हूं कि उलमा के फतवों के मुताबिक अगर तुमने अमल किया, ये जानते हुए भी कि इनके फतवे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक नहीं है, बल्कि हुकूमत वक्त की कासा लेसी का मजहर है, तो उसके जवाब दे उलमा नहीं, तुम होगे। अल्लाह के यहां हमें फर्दन फर्दन पेश होना है। उलमा सूद को हराम कहते, तुम बैंकों में पीले पड़ रहे हो, तो उसका जवाब उलमा देंगे क्या? इस गलतफहमी में मत रहिए। हर शख्स से उसके अमाल की बुनियाद पर, उसकी नीयत की बुनियाद पर हिसाब होगा। किसी से किसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। कुरान मजीद में है, वो जहन्नमी कहेंगे कि हाउलाई वकालत उखराउम लिउलाउम रब्बना हाउलाई अदल्लूना, जो बाद में जाएंगे वो अपने बाप दादों को देख के कहेंगे कि इन्होंने हमें गुमराह किया था। फातिम अदाबन दियफम मिनन्नार, तो उनको डबल अजाब दे। तो अल्लाह ताला कहेगा क़ाल लिकुल्लिन दियफ, सबको डबल अजाब मिलेगा, वलाकिन ला तालमून, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। वक़ालत उलाहुम लिउखराहुम फमा कान लकुम अलैना मिन फज़्ल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून। उनके बाप दादा कहेंगे कि तुम, उनके जो पुरखे हैं उनसे कहेंगे कि तुमको हम पर कोई फजल हासिल नहीं है, तुमने जो किया है उसको तुम भुगतो। आप पहले मरहले में क्यों सबर अंदाजी कर देते हैं? रेजिस्ट कीजिए उसको। जब तक जरूरी नहीं होता तब तक तो रेजिस्ट कीजिए। हो सकता है अल्लाह ताला तब तक कोई वसीला निकाल दे। हालांकि हमारे पास तो एक ऑप्शन हमेशा है, या तो हक के साथ रहें या हक शहादत पालें। लेकिन अगर आप अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पाते, ईमान का आपका वो दर्जा नहीं है, तो कम से कम जब तक ये लाजमी नहीं हो जाता तब तक तो आप रुक जाएं, इसके फजाइल बयान करने से रुक जाएं। एक दीनी जमात की शरिया कौंसिल के लोग कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन आ गई,
अब उम्मीद है कि हम तहफ़्फ़ुज़ पा जाएंगे। इतनी गारंटी तो ये वैक्सीन बनाने वाले भी नहीं दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहम करे। खौफ की वजह से हमारे सोचने समझने के और हमारे दिल के जो दरवाजे बंद हो चुके हैं, अल्लाह ताला अपनी जानिब से गैब से मदद करके उन दरवाज़ों को खोले और इस ज़िंदगी को इस तरह गुजारने की तौफीक दे कि जब हम हमारे अपने रब के पास जाएं तो शर्मसार ना हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।